आज हम बात करेंगे आम वातारी रस के बारे में। आम वातारी रस जो है वो एक रस औषधि है, मतलब कि इसमें पारद और गंधक ये दो कंटेंट जो है वो मिले हुए हैं। इसके अलावा ये जो है मेनली त्रिदोष पे यानी वात पित्त कफ इन तीनों को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब कि इन तीनों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एंटी एजिंग, पेन रिलीफ एंड एंटी बैक्टीरियल है। आगे हम इसको एकदम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में कि क्यों ये प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं। इसके अलावा जॉइंट स्टिफनेस, ओडिमा और पेन, और इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है उसको कम करने में भी ये आम वातारी रस हेल्प करता है। अब इसके की इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें रस है मतलब मर्क्यूरी मतलब पारद 10 ग्राम है, शुद्ध गंधक 20 ग्राम है, आम्लकी 10, हरितकी 10, विभितकी 10, गुगलू 50 ग्राम और चित्रक 40 ग्राम है। इसके अलावा इसमें कैस्टर ऑयल यानी एरंड का तेल है, मतलब कम्युनिस रिसिनस कम्युनिस इसका बॉटनिकल नेम है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसमें जो कंटेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या है, कैसे वो एक्शन उसका है, यानी मोड ऑफ एक्शन क्या क्या है। चित्रक जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी उसमें है, जिसके कारण वो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को कम करता है जो किसी टाइप के इंजरी और इन्फेक्शन के कारण है। मतलब कि चित्रक का, जैसे हम जानते हैं कि दीपन पाचन प्रॉपर्टी होता है, आयुर्वेद में एक दीपन पाचन का ड्रग है चित्रक, तो ये मेनली ना आम दोष का पाचन करता है। आयुर्वेद में आम से ही हर टाइप की डिजीज़ जो है उसका ओरिजिन माना गया है, मतलब हर प्रकार के रोगों की उत्पत्ति आम दोष से ही मानी गई है, और आम दोष को ही इन्फेक्शन का या किसी भी प्रकार के डिजीज़ को होने का कारण माना गया है। तो आम अगर ख़त्म हो जाएगा या आम दोष का वो दीपन पाचन जैसे हो जाएगा तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कम होने लग जाते हैं। अब यही है कि जो प्रोग्रेशन है, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है उसका जो प्रोग्रेशन है, मतलब उसकी जो सीवियरिटी है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा इसका ना एक ब्रेन पे ये एक्ट करता है और नर्व्स को भी काम करता है, मतलब ट्रैंकुलाइजिंग इफ़ेक्ट कह सकते हैं इसको। एक मतलब एक प्रकार से नर्व्स जो होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है उसको ये जो है रिलीफ देने का काम करता है। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन और आरबीसीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है चित्रक, क्योंकि पांडु रोग जो आयुर्वेद में है उसमें मंदाग्नि मुख्य कारण मानी जाती है और चित्रक एक दीपन पाचन औषधि है। तो दीपन पाचन करके अग्नि को सही करेगा, तो इसलिए एनीमिया यानी पांडु रोग में हेल्प करेगा ट्रीटमेंट में। अब इसमें गूगल डला है, तो गूगल का वही है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, तो ये वही रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये यूरिन के फ़्लो को बढ़ा देता है, जिससे ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि जितनी भी गंदगी है बॉडी से उसको निकाल देता है। त्रिफला जो है वो भी पेन कम करता है और इन्फ्लामेशन को कम करने में ये भी हेल्प करता है। गंधक जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को होने से रोकता है। इसके अलावा इसके की बेनिफिट्स देखेंगे तो ये पेन और मसल क्रैम्प, जैसे कि हमने देखा है कि इसमें त्रिफला डला हुआ है और पेन जो हो रहा है या जो भी है, पेन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो रहती है त्रिफला की, उसके कारण ये क्रैम्प्स पे और पेन पे अच्छा एक्ट करता है। और एरंड का तेल भी इसमें है। एरंड का तेल जो होता है वो वात दोषों में बेस्ट माना गया है और पेन जो है आयुर्वेद में वो वात के कारण उत्पन्न हुआ माना गया है। तो एरंड का तेल इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, मतलब पेन को एरंड का तेल मेनली कम कर देता है और क्रैम्प्स में त्रिफला की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो मेनली एक्ट करती है। इसके अलावा इट एनहेंसेस योर इम्यूनिटी पावर, यही त्रिफला है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है मसल्स की उसमें, और मूवमेंट्स जो होती है जॉइंट्स की, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में मूवमेंट्स जो होती है वो अफेक्ट होती है। तो जो इसके कंटेंट्स हैं, जैसे चित्रक हो गया जो पेन रिलीफ करेगा, एरंड तेल है पेन रिलीफ करेगा,
तो ये जो है, और त्रिफला है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो मसल्स में मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा, जिसके कारण जो है मूवमेंट जो है फ्री रहेगा। इसके अलावा बर्साइटिस, बर्से मतलब कि एक जॉइंट्स में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है बर्से, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको बर्साइटिस कहते हैं, तो उसको भी ये हेल्प करता है, रिलीफ करता है उसमें भी। और पोस्ट फीवर पेन, शोल्डर डिसलोकेशन पेन, बर्साइटिस ट्रोकेंट्रिका, इसमें भी ये हेल्प करता है। इसका डोज 1 to 2 टैब है ओडी या बीडी, 250 to 500 mg। अनुपान दशमूल क्वाथ, महारासनादि क्वाथ, एरंड तेल, इसके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड press the bell icon so you receive the notification as I upload the video। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये जो है एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। सेल्फ मेडिकेशन इज़ प्रोहिबिटेड। अपने से ही मेडिसिन ना लें, डॉक्टर की सलाह पे ही कोई भी ट्रीटमेंट या किसी भी टाइप का मेडिकेशन जो है वो चालू करें। थैंक यू।